Hey guys, Hakuna Matata, welcome to the session. So this is Arshdeep, your mathematics educator at an academy. How are my बच्चा लोग? And very happy Diwali to all of you. I really hope तुम लोगों ने आज बहुत enjoy किया होगा. And जरा मुझे भी comment section में बताओ कि क्या किया तुमने इस दिवाली पे. I really want to know. And आज के सेशन हम काफी ज्यादा मजेदार चीजें करने वाले हैं, मजेदार चीजें पढ़ने वाले हैं. हम आज स्टार्ट कर रहे हैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, जो कि बहुत टाइम से बच्चे बोल रहे थे मैम जल्दी कराओ, समझ नहीं आ रहा. तो डोंट यू वरी गाइस, अब हम इस चैप्टर को भी कर देंगे एकदम हलवा. राइट, सो स्टार्ट करते हैं. तो ये है मेरा छोटू सा इंट्रोडक्शन, ये आप लोग पढ़ लेना, ठीक है. एंड जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है वो फटाफट से टेलीग्राम चैनल बच्चा ज्वाइन कर लो. इस लिंक पर आपको जाना है livedaily.me/chat पे और जाके ज्वाइन कर लेना है ताकि आप कोई नोटिफिकेशन ना मिस करो. अगर हम बात करें अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन की, तो जिन बच्चों को नहीं पता, जो नए बच्चे लर्न करने आए हैं मेरे से, तो वो बच्चों को मैं बता दूं कि बेटा सब्सक्रिप्शन का क्या फायदा है. सब्सक्रिप्शन लेने से बेटा आप पढ़ सकते हो अनअकैडमी के लाइव प्लेटफॉर्म पे इंडिया की टॉप एजुकेटर से, ठीक है. आपको मिलते हैं डेडिकेटेड डाउट सेशंस. कुछ चैप्टर चल रहा है, 2 सेशन या 3 सेशन के बाद एक डाउट सेशन होता है जिसमें आपके सारे डाउट्स लिए जाते हैं. फिर अलग से आपको असाइनमेंट्स दी जाती हैं, अलग से आपको टेस्ट प्रोवाइड करे जाते हैं, आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स आपको मिलती रहती हैं, आपकी बहुत ही अच्छे से प्रोग्रेस होती है. तो ये तो चलो सब्सक्रिप्शन की बातें हो गई बेटा. दूसरी अमेजिंग चीज ये है बेटा कि जिन बच्चों को अभी लगता है कि उन्हें डर लग रहा है कि पेपर आ रहे हैं है ना, कैसे तैयारी होगी, तो हमारा एक नया बैच जो कि शुरू हो चुका है जिसका नाम है प्राइम बैच. इस प्राइम बैच में आपको जनवरी 16 तक कराया जा रहा है पूरा का पूरा सिलेबस खत्म. तो जो बच्चे अभी भी चाहते हैं कि हाँ हमारा सिलेबस खत्म हो जाए जल्दी से जल्दी और हमें हर स्टेप पे एक टीचर की, एजुकेटर की गाइडेंस चाहिए, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है. एंड सिंस यू आर इन 9th स्टैंडर्ड बेटा, तो फ्रैंकली स्पीकिंग है ना कि आप ये 12 महीने का भी लोगे तो वेस्ट नहीं जाएगा. क्यों? वाई? बिकॉज 10th में भी काम आ जाएगा. राइट, तो गो फॉर इट, थिंक अबाउट इट, है ना. और फिर अगर जब डिसाइड करते हो, तो अगर आने का मन करता है तो डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड विच इज माई कोड. क्या है मेरा नाम? ARSH10, मतलब अर्श, जो कि मेरा नाम, साथ में लगा दो 10, तो इससे आपको मिल जाएगा 10% डिस्काउंट मेरी तरफ से, ठीक है. तो कोड लगा के आओगे तो मुझे नोटिफिकेशन भी आ जाएगा. और मजे से पढ़ाई करो यार, तुम्हें किस चीज की टेंशन. बट हाँ, पेरेंट्स को फोर्स नहीं करना, जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं ये सब्सक्रिप्शन बस उनके लिए है. चलिए आगे चलते हैं. अगली है हमारी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. ये बहुत ही स्पेशल सब्सक्रिप्शन है, बहुत ही स्पेशल बच्चों के लिए. वो ये है कि जिन बच्चों को चाहिए होती है एक नेक्स्ट लेवल पे पर्सनल अटेंशन, कि नहीं जी मुझे अभी प्रॉब्लम आई, मैं तो अभी सॉल्व करवाऊंगा, तो उसके लिए आपको मिलता है पर्सनल मेंटोर इस सब्सक्रिप्शन में, जो कि आपका हर टाइम पे आपको हेल्प करेगा, ठीक है. आपकी क्वेरीज रिजॉल्व करेगा, आपके पेरेंट्स से कांटेक्ट करेगा. देखो प्लस वाले सारे फीचर्स तो इसमें हैं ही, प्लस एक्स्ट्रा आपको एक्स्ट्रा अटेंशन वाला फीचर है, ठीक है. तो 1-on-1 डाउट सॉल्विंग सेशंस भी रहेंगी. तो डोंट यू वरी गाइस, अगर आप लगता है कि आपको इतने नेक्स्ट लेवल अटेंशन चाहिए तो यू कैन गो फॉर दिस सब्सक्रिप्शन. तो इस पे भी अगर तुम अर्श10 कोड यूज करते हो तो तुम्हें मिलता है 10% इंस्टेंट डिस्काउंट. राइट, तो चॉइस इज योर्स. अच्छा, तो ठीक है, जो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते, नो वरीज, तो हम फ्री स्पेशल क्लासेस तो आपको देते रहते हैं, है ना. फ्री स्पेशल क्लासेस भी प्लेटफॉर्म पे होती हैं, ठीक है. आप एक बार उनको ट्राई कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है. हम उस स्पेशल क्लास पे कर चुके हैं अपना ट्रायंगल्स चैप्टर समाप्त. ट्रायंगल्स का एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन बचा हो चुका है, लेट मी टेल यू. साथ के साथ हो चुका है हमारा चैप्टर 1, 2, 3 का मैराथन. इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए थे आरडी और आरएस और एग्जाम्पलर से, ठीक है. और ट्रायंगल्स के भी हमने एनसीईआरटी तो करी ही करी है, साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करे. तो जो बच्चे चाहते हैं कि मैं देखूं कि स्पेशल क्लासेस पे मैम ने क्या क्या पढ़ा रखा है, तो आप लिंक चेक कर सकते हो, उसमें पूरी की पूरी लिस्ट इस तरीके से अवेलेबल होगी. जो भी आपको लगता है कि हाँ ये मेरे काम का है, ये मेरे काम का है, तो आप पढ़ सकते हो. यहाँ पे देखो, ये ट्रायंगल्स का 1, 2, 3 सेशन हो चुका है. ये क्लास मैराथन क्लास 9 का हो चुका है. और इस संडे हम
एक और मैराथन रख रहे हैं, तो उसके लिए तुम लोग रेडी रहना बच्चा। तो हम मिलेंगे संडे को 6 बजे अगले 3 चैप्टर्स के लिए, राइट? तो आ जाना, आई विल बी वेटिंग फॉर यू ऑब्वियसली, है ना? तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो यार इस चैप्टर से मैंने सुना है कि बहुत बच्चे घबराते हैं कि समझ में नहीं आता या क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली अगर तुम विजुलाइज करना सीख जाओ ना, तो ये चैप्टर हलवा है, सच्ची और कुछ नहीं है इस चैप्टर में, हलवा है एकदम। मैं समझाऊंगी कि कैसे इसको देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले इन चीजों की अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। ये क्या है कि फिगर्स दो तरीके की हो सकती है, या तो 2 डायमेंशनल फिगर्स होती हैं बेटा, या 3 डायमेंशनल फिगर्स होती हैं। ठीक है, 2 डायमेंशनल बोले तो 2 डायमेंशंस जैसे कि लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना? या फिर तुम इसको इस हिसाब से सोच सकते हो, 2 डायमेंशंस बोले तो ऐसी फिगर्स जिनको मैं एक पेपर पे ड्रॉ कर सकती हूँ, ठीक है ना? और मुझे समझ में आ जाएगा कि वो कौन सी फिगर है। बोले तो स्क्वायर, बोले तो सर्कल, बोले तो ट्रायंगल, दीज ऑल आर 2 डायमेंशनल फिगर्स, ठीक है? तो इनको और चीज भी बोला जाता है, वो मैं आगे बताऊंगी। इनको प्लेनर शेप्स भी बोलते हैं। पर अब तुम मुझे बता देना कि नंबर ऑफ डायमेंशंस कितनी होती हैं प्लेनर शेप्स की, ये तुम मुझे इसमें से सिलेक्ट करके बता देना कमेंट सेक्शन में अगर तुम्हें समझ आ गया है, ठीक है? उसके बाद जो फिगर्स अब तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रही हैं, इनको इनकी कितनी डायमेंशंस होंगी आपको क्या लगता है? ठीक है मैम, लेंथ होगी, ब्रेड्थ होगी, हाँ, बट अगर मैं इनको किसी पेपर के ऊपर रखूं, सपोज मेरे पास ये पेपर है, सपोज ये है मेरे पास एक, मैंने इसके ऊपर ये रख दिया, ठीक है? तो क्या मैं मतलब देख के बता सकती हूँ लाइक ये पेपर के ऊपर तो नहीं आ रहा, ये तो बाहर को निकल रहा है ना? तो ये जो बाहर को निकलने वाली डायमेंशन है, इसको बोलते हैं थर्ड डायमेंशन। तो थर्ड डायमेंशन आ गई तो मतलब 3 डायमेंशन हो गई। तो ये कौन सी फिगर्स बन गई? इनको 3D भी बोलते हैं। 3D जैसे आप बोल देते हो, 3D बोले तो 3 डायमेंशन। आप 3D शोज देखने जाते हो ना, आप 3D मूवीज देखने जाते हो, और मूवीज में भी ऐसे लगता है कि कोई चीज बाहर आ रही है, आपकी तरफ आ रही है। तो दैट्स बेसिकली द थर्ड डायमेंशन वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है? तो 2 तरह की आपको फिगर्स का पता चल गया, 2 डायमेंशन होती हैं, 3 डायमेंशन होती हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? हम इन 3 डायमेंशनल फिगर्स को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब तक छोटी क्लासेस तक तुम ये चीज पढ़ चुके हो कि ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, ये चीजें तुम पढ़ चुके हो। अब हम थोड़ा बढ़ते हैं सॉलिड्स की तरफ, है ना? इनको सॉलिड्स भी बोला जाता है, राइट? तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे हम बहुत ही प्यारी शेप, बहुत ही कॉमन शेप, दैट इज क्यूबॉइड से। अब क्यूबॉइड के कितने फेसेस होते हैं? चलो मैं आपको अपना क्यूबॉइड दिखा देती हूँ, ठीक है? इसमें मैं खाने का सामान रखती हूँ, ठीक है? तो देखो, ये जो मेरा क्यूबॉइड है, ये भी एक तरह का क्यूबॉइड सा ही है ना? तो इसके कितने फेसेस? टॉप फेस, बॉटम फेस, लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक, है ना? हाउ मेनी फेसेस आर देयर? देयर आर 3 फेसेस, सॉरी देयर आर 6 फेसेस। 1 2 3 4 5 6, 6 फेज हो गए इसके, है ना? अब आगे आपने क्या करना है? अब हम क्या करने वाले हैं, इस क्यूबॉइड को इमेजिन करना है कि इसको मैंने खोल दिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से इनके एजेस से काट के ना मैंने इसको खोल दिया। तो जब मैंने इसको खोला तो आपके सामने एक शेप बनी है, आपके सामने ये देखो, ये चीज बन रही है इसको खोलने पे, ध्यान देना। अब क्या हो रहा है कि ये जो पिंक वाला सरफेस था, ये जो पिंक वाला आपको दिख रहा है, ये जो पिंक वाला फेस दिख रहा है, ये क्या है? ये इधर उधर वाला फेस है। ये देखो, ये पिंक वाला फेस क्या है? ये वाला और ये वाला फेस है, ठीक है? ग्रीन वाला फेस कौन सा है? तुम ये बोल सकते हो, यहाँ पे जो फिगर खोली है उसमें मानो कि ये ब्लू वाला टॉप और बॉटम वाला फेस है, ठीक है? तो ये जो है तुम्हारा बॉटम है, ये बॉटम वाला फेस आ गया, ये तुम्हारा टॉप वाला फेस आ गया, ठीक है? ये तुम्हारा तुम ये बोल सकते हो इसको फ्रंट और बैक वाला फेस या साइड वाला फेस, इनको अपने हिसाब से तुम बोल सकते हो, जैसा भी है। अब मेरी बात सुनो, अब यहाँ पे मैम हम कैसे लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट डिसाइड करेंगे? तुमने ये फिगर को ध्यान से देखना है, हम विजुलाइज करके ही समझेंगे। चलो सबसे पहले हम टॉप और बॉटम फेस की बात करते हैं। बात करें टॉप की और बॉटम की। मैंने बताया कि 3 डायमेंशनल फिगर बोले तो ये क्यूबॉइड, इसकी 3 डायमेंशन है, एक होगी लेंथ, एक होगी ब्रेड्थ और एक होगी इसकी हाइट। इतना समझ में आ गया? तो लेंथ कौन सी है? लेंथ ये लंबी वाली,
ये लंबी वाली तुम्हारी, ये वाली लंबी वाली लेंथ है, ये वाली तुम्हारी छोटी वाली ब्रेड्थ है, और जो चीज इसको बाहर निकाल रही है, एक प्लेन से बाहर निकाल रही है, वो बन जाएगी इसकी हाइट। तो बोले तो ये वाला जो इसका है वो हाइट है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? चलो अब ये समझने की कोशिश करते हैं, जब मैं टॉप और बॉटम वाले फेस को लेती हूं तब मेरे पास कौन सी डायमेंशंस आ रही हैं मेरे हाथ में। क्योंकि जब मैंने इसको डब्बे को खोला ना, तो मैं सिर्फ एक एक फेस को समझूंगी, और एक फेस को मैं पेपर पे आराम से रख सकती हूँ, है ना। तुम ये इमेजिन करके देख सकते हो। अब देखो टॉप फेस, तो क्या है टॉप में, लेंथ है, ब्रेड्थ है। तो टॉप का अगर मैं एरिया निकालूं तो क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सिमिलर चीज गोज विद दिस बॉटम फेस। तो इसका भी एरिया कैसे निकालेगा, ये इसका लेंथ है, ये इसका ब्रेड्थ है, तो इसका एरिया भी बन गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ। यहां तक क्लियर? तो टॉप और बॉटम फेस आर सॉर्टेड, है ना, समझ में आ गया। चलो अब लेफ्ट राइट चलते हैं। लेफ्ट फेस बोले तो ये वाला, लेफ्ट वाले पे पास चलते हैं। लेफ्ट वाले में आप क्या देख रहे हो कि ये क्या है, मेरा ब्रेड्थ है, छोटा है ना ये ब्रेड्थ है, और लेफ्ट वाले में ये हाइट है। अगर मैं इस ब्रेड्थ को और इस हाइट को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास ये वाले फेस का एरिया आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। सिमिलरली इसके ऑपोजिट वाला फेस, इसका भी यही है, ब्रेड्थ इनटू हाइट, है ना। तो ये वाले एरियाज भी सॉर्टेड हो गए। तो अभी तक हमने दो एरियाज निकाले हैं, एक टॉप का बॉटम का जिनका सेम बन रहा है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और एक साइड वालों का जिनका क्या बना है, ब्रेड्थ इनटू हाइट और ब्रेड्थ इनटू हाइट। यहां तक सॉर्टेड। अब रह गए दो फेसेस। अब बात करते हैं ये लंबे वाले फेस की। अब ये लंबा वाला फेस बोले तो इसकी एक है लेंथ, ये वाली लंबी वाली, उसके बाद दूसरी है इसकी हाइट। तो इसका एरिया कैसे बन जाएगा, लेंथ इंटू हाइट। समझ में आ रहा है, लेंथ इंटू हाइट। सिमिलरली इसकी ऑपोजिट वाला ये भी बन जाएगा लेंथ इंटू हाइट। तो यहां से आपको समझ में आया कि अगर मैं एक क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालने की बात करूं, सरफेस एरिया से तुमने ये सोचना है, सरफेस एरिया अगर अकेली टर्म आ गई तो इसका मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है। टोटल बोले तो ऊपर नीचे इधर उधर सारा हमने पेंट करना है क्यूबॉइड को, ये पूरा का पूरा हमने ग्रीन पेंट करना है। दिस इज टोटल सरफेस एरिया। तो ये निकालना है, तो इसको निकालने के लिए हमने छोटे 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 सर्फेसेस का अलग अलग से एरिया निकाल दिया और उसको कर दिया ऐड। तो अभी तक हमने क्या निकाला, हमने टॉप और बॉटम का क्या निकाला था कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा, पर 2 टाइम्स होगा, है ना, क्योंकि दो थे टॉप और बॉटम सर्फेस का सेम। उसके बाद हमने निकाला साइड वाला। साइड वाला हमने देखा एक ब्रेड्थ है और साथ में उसकी हाइट है, वो भी 2 बार था, तो 2 हो गया उसका भी। प्लस हम क्या करेंगे, अब फिर हमने लंबी वाली लेंथ और हाइट वाला निकाला जिसमें आ गया 2 टाइम्स लेंथ इंटू हाइट। तो यहां से हमने क्या किया बच्चा, 2 ले लिया कॉमन। हमने क्या किया, 2 को लिया कॉमन तो अंदर बचा LB प्लस BH प्लस HL, और ये तुम्हारा अल्टीमेटली बन गया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। इज दिस क्लियर टू यू? ये आपने विजुअली देख लिया, क्या ये आपको समझ में आ गया कि फॉर्मूला कैसे बना? गलती से अगर भूल भी जाओ तो तुम खुद डिराइव कर सकते हो, राइट। चलिए आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्यूबॉइड को भूल के क्यूब की बात पे आ जाते हैं। अब क्यूब की स्पेशल क्वालिटी क्या, क्यूब की स्पेशल क्वालिटी क्या होती है, वो ये होती है कि उसकी लेंथ, उसकी ब्रेड्थ और उसकी हाइट बिल्कुल सेम होती है। आपको भी पता है ना, बिल्कुल पता है, इजी है मैम। तो मतलब सारे सरफेस एरिया में लेंथ ब्रेड्थ हाइट सेम सेम, तो सारे ये जो हमारे स्क्वायर बन जाएंगे ना, स्क्वायर बन जाएंगे। तो स्क्वायर सबका एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर। इसका भी साइड स्क्वायर, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इंटू साइड स्क्वायर हमारा बन जाएगा सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, राइट। तो सरफेस एरिया दो तरह के होते हैं, मैं भी समझाऊंगी। अभी जो हम सरफेस एरिया की बात करें वो हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें, कि मतलब इमेजिन करना है कि हमारे पास एक क्यूबॉइड है, हमें उसको पेंट करना है ऊपर नीचे इधर उधर एवरीवेयर। ठीक है, ऐसे इमेजिन कर लो, राइट। आगे चले, आगे चले, मजा आया, मजा आया। चलो आगे चलते हैं। ओके, सो अब बात करते हैं व्हाट इज दिस लैटरल सरफेस एरिया। अब बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैम व्हाट इज दिस लैटरल सरफेस एरिया, व्हाट इज दिस कर्व्ड सरफेस एरिया, वी डोंट अंडरस्टैंड कि तुम क्यूब में लैटरल क्यों बोलते हो, तो उनमें हम जब सर्कल्स सॉरी स्फीयर कोन सिलेंडर पढ़ते हो, व्हाई डू वी कॉल इट कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना, तुम कंफ्यूज हो जाते हो। तो लेट मी क्लियर यू बेटा,
अगर तुम किसी सॉलिड जो कि क्यूब है या क्यूबॉइड है उसकी बात करते हो तो क्या तुम्हें कहीं कर्व नजर आ रहा है? कर्व तो नहीं होता, कर्व तो नहीं होता, यहाँ पे तो सिर्फ साइड्स होती हैं, यहाँ पे तो सिर्फ साइड्स होती हैं। तो इसलिए क्या सोचा हमने कि यार कर्व बोलना इसको फेयर नहीं है, क्यूब और क्यूबॉइड के केस में कर्व बोलना फेयर नहीं है, बट जब मैं सिलेंडर लेती हूँ तो सिलेंडर के केस में दिस इज एक्चुअली कर्व, दिस इज एक्चुअली कर्व है ना, सर्कुलर सा लग रहा है आपको, तो सिलेंडर के केस में इट्स जस्टिफाइड, कोन के केस में भी, स्क्वायर के केस में भी, हेमिस्फेयर के केस में भी, राइट। तो क्यूब और क्यूबॉइड के लिए हम बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया, दिस इज द राइट टर्म, पर मतलब वही है कि आसपास वाला, आसपास वाला। तुम बैठे हो अपने रूम में एकदम मस्त पढ़ाई कर रहे हो, अपने आसपास देखो, तुम्हारे आसपास चार दीवारें हैं, है ना, चार दीवारें हैं, तो अगर मैं सिर्फ उन चार दीवारों की बात करूं तो वो तुम्हारा बन जाता है लैटरल सरफेस एरिया। अगर मैं बोलूं कि बेटा इन चार दीवारों को तुमने पेंट करना है, तो तुम क्या बोलोगे, मैम मुझे सोचना पड़ेगा कि इन दीवारों का एरिया कैसा है, ताकि मैं बोल दूं अपने पेंटर को कि यार इतना पेंट लगेगा और इतना मतलब कितना कॉस्ट बनेगा, तो मुझे बता दे, है ना, कुछ ऐसा। तो तब हम वो वॉल्स का एरिया निकालेंगे सिर्फ, तो दैट बिकम्स द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब या क्यूबॉइड, बात एक ही है। तो कंफ्यूज एकदम नहीं होना, राइट। आगे चलें फिर, चलो अब लैटरल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला कैसे निकालें, तो इसमें सिर्फ एक ही फंडा यार, अगर मैं यहां से इसका ढक्कन गायब कर दूं, मैं नहीं दिखाऊंगी इसके अंदर क्या है, ठीक है, और इसका बॉटम वाला जो है इसको भी गायब कर दूं, ठीक है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास क्या बन जाएगा, सिर्फ ये रह जाएगा, ये 1 2 3 4, सिर्फ ये 1 2 3 4 वॉल्स रह जाएंगी, तो ये बन जाएगा आपका क्या, क्या, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूबॉइड, है ना, ऐसा हो जाएगा, राइट। तो हमने क्या किया, टॉप और बॉटम को कर दिया गायब, तो हमारे पास ये लेफ्ट वाली राइट वाली वॉल रह गई जो ग्रीन ग्रीन यहाँ पे करा है हमने, शेड कर रखा है ना, और हमारे पास रह गया ये फ्रंट फेस और ये इसका बैक फेस। अब आप विजुलाइज कर पा रहे हो, इमेज से भी आप विजुलाइज कर पा रहे हो, तो कभी गलती नहीं करना, जब लैटरल सरफेस एरिया पूछा है, अरे ये फॉर्मूला मैं हम डिराइव करते हैं यार, हम करेंगे डिराइव, देखो कैसे। अब मुझे ये बताओ, अगर मुझे इस वाले फेस का एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, जल्दी से चैट बॉक्स में बताते रहो, आंसर देते रहो, देखो इंटरैक्टिव सेशन को रखना है एकदम, ठीक है। अगर मैं यहाँ से चलो रिकॉर्डेड वीडियो भी दे रही हूँ तुम्हें, इट्स ओके, बट एटलीस्ट पे अटेंशन एंड रिस्पॉन्ड, है ना, तभी मजा आता है पढ़ाई करने में, राइट। चलिए तो यहाँ पे देखो ये क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज माय ब्रेथ, है ना, ये लंबी वाली लेंथ होती है, ये लंबी वाली लेंथ होती है, हमेशा कंफ्यूज नहीं होना, ये तुम्हें पता है जो बाहर को निकल रही है, ये जो ऊपर वाली है दिस इज माय हाइट, तो इसका एरिया कितना बन गया बेटा, b इंटू एच, समझ में आया, राइट। ये भी b इंटू एच होगा, तो ये भी तो ब्रेड्थ है और ये भी तो हाइट है, ये भी b इंटू एच ही होगा इसका भी एरिया। नीचे आ जाओ, नीचे इसका कैसे एरिया होगा, दिस इज माई लेंथ, है ना, ये लंबी वाली है, दिस इज माई लेंथ और ये ऊपर को है, दिस इज माई हाइट, तो इसका एरिया हो जाएगा h इंटू एल, इसका भी हो जाएगा h इंटू एल। तो क्या एरिया बना, तो टोटल चारों दीवारों का क्या एरिया बन गया, 2 इंटू, अब तुम देख सकते हो, अब तुम समझ भी सकते हो कि ये एरिया कहां से बना, 2 इंटू एच, क्योंकि दोनों में आ रहा था एल प्लस बी, बेसिकली इसका मतलब क्या आ गया, 2 इंटू एच एल प्लस 2 इंटू एच इंटू बी, जो हमने पीछे निकाला, तो हमने 2h कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा 2h इंटू एल प्लस बी। क्लियर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे बच्चों को, एकदम मस्त मस्त, ठीक है। चलो दिवाली के बारे में तो नहीं सोच रहे अभी बैठे बैठे कि हाय कितना अच्छा दिन था, कितना मजा किया, है ना। चलो अब देखो लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, क्यूब में फर्क सिर्फ इतना कि उसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों होती हैं बराबर, तो अगर तुम इसका निकालने लगो तो चार उसका निकालना है, चार वॉल्स का निकालना, तो इसका भी ए स्क्वायर, इसका भी ए स्क्वायर, इसका भी, तो 1 2 3 4 4 ए स्क्वायर, तो 4 ए स्क्वायर इसका लैटरल सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। नाउ यू हैव अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग कि लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ठीक है। और लैटरल सरफेस एरिया में हम चार वॉल्स लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया में हम टॉप एंड बॉटम भी इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। यहां तक एकदम क्रिस्टल क्लियर, आई एम होपिंग,
राइट। सो अब क्वेश्चंस करें। यहाँ पे आके गरारी अटक जाती है मेरे कुछ प्यारे प्यारे बच्चों की, है ना। तो मैम क्वेश्चंस से समझाओ कि कैसे सॉल्व करें, राइट। तो फॉर्मूलाज की डेरिवेशन सबको क्लियर हो गई है मेरे हिसाब से, है ना एकदम। अगर अभी भी कोई छोटू सा भी पिद्दू सा भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। आई रीड योर कमेंट्स, ऑलराइट। एंड हाँ, ये भी बताना है कि दिवाली कैसे सेलिब्रेट किया, उसके लिए तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ पढ़ने के लिए। चलो ठीक है, ओके। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। The dimensions of a cuboid are in ratio। कहता है क्यूबॉइड की डायमेंशंस बोले तो क्यूबॉइड की 3 ही डायमेंशंस होती है, लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है, हाइट होती है ना। उसकी रेशियो दे रखी है 1:2:3। हम मान लेते हैं कि 1:2:3 इसकी रेशियो दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है। टोटल सरफेस एरिया इज गिवन एज 88 मीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया कितना दे रखा है हमारे पास, टीएस से दे रखा है कितना, 88 मीटर स्क्वायर। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया होता बेटा किसके बराबर है, टोटल बोले तो पूरा क्यूबॉइड लेना है, ऊपर नीचे वाला भी लेना है। तो वो हमने अभी निकाला, वो होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। मानते हो ये किसके बराबर है, 88 के बराबर है, राइट। आपको निकालनी है डायमेंशन। बेसिकली आपको निकालना है लेंथ क्या होगा, ब्रेड्थ क्या होगा और हाइट क्या होगा। ठीक है, डायमेंशन से तुम्हें पता चलना चाहिए कि लेंथ ब्रेड्थ हाइट की बात करी गई है, राइट। तो चलो देखते हैं, करते हैं इसको। चलो, अगर रेशो दे रखी होती है, मैंने आपको हमेशा बताया अगर रेशो दे रखी है इसका मतलब होता है हम मान सकते हैं कि चलो अगर हम मान लेते हैं कि लेंथ इस क्यूबॉइड की जो लेंथ है वो x है, तो ब्रेड्थ उसकी हो जाएगी ट्वाइस ऑफ x, तो उसकी हाइट हो जाएगी थ्राइस ऑफ x। ऐसा ही कुछ होगा, ऐसा ही कुछ होगा। ठीक है, तो 3 डायमेंशन है, हमने ऐसी मान के चलिए लेंथ ब्रेड्थ हाइट है, राइट। तो एक को x लिया तो दूसरा 2x 3x, अगर इनकी रेशियो लोगे तो x x x कैंसिल हो जाएगा, 1:2:3 ही बचता है अल्टीमेटली। तो हमने ये इमेजिन कर ली, ये लेंथ, ये ब्रेड्थ और ये हाइट। ठीक है, रेशियो को हमेशा ऐसे ले लेते हैं। चलो अब इसमें पुट करते हैं वैल्यूज। 2 इंटू लेंथ क्या है अपनी x, लेंथ है अपनी x और ब्रेड्थ क्या है अपनी 2x, तो ब्रेड्थ के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद ब्रेड्थ है अपनी 2x और हाइट है अपनी 3x, फिर अपनी हाइट कितनी है 3x और उसके बाद लेंथ है अपनी x। ठीक है, तो इसमें हमने कर दिया पुट और इक्वल्स टू डाल दिया 88। तो यहाँ पे क्या आया 2 इंटू, यहाँ पे बन गया 2x स्क्वायर, यहाँ पे बन गया 3 2 6x स्क्वायर, यहाँ बन गया 3x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 88। तो ये 2 उधर जाके इसने इसको काट दिया तो ये बन गया 44, यहाँ पे बन गया 6 7 8 9 10 11, 11x स्क्वायर इक्वल्स टू 44। तो यहाँ से आ गया 11 4 44, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो x का वैल्यू क्या आया बच्चा, प्लस माइनस 2, बट माइनस नहीं लेते क्योंकि ये लेंथ है, लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हम x का वैल्यू लेंगे 2। अगर x का वैल्यू 2 तो लेंथ कितनी हो गई, लेंथ हम सपोज कर रहे थे बच्चा, लेंथ हमने सपोज किया था x, तो लेंथ हो गई हमारी 2 मीटर्स। ब्रेड्थ हमने लिया था 2x, तो ब्रेड्थ होगी हमारी 2 2 4 मीटर्स। और हाइट हमने लिया था 3x, तो ये हो गई हमारी 3 2 6 मीटर्स। तो ये 3 डायमेंशन, एक 2 मीटर होगी, एक 4 मीटर होगी, एक 6 मीटर होगी। समझ में आ गया ये क्वेश्चन, इजी था, एकदम इजी था ना, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़े, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जैसे ये स्पॉन्ज बॉब बिहेव कर रहा है ना, ऐसे नहीं डरना, क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन बहुत आसान है, ध्यान से पढ़ते हैं। वो कहता द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर 250 मीटर्स। ठीक है, मतलब फ्लोर की बात करिए, फर्श की बात करिए, उसका पेरीमीटर दे रखा है। अब यहां से बच्चा आपको क्लियर होना चाहिए कि पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर आप छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हो, पेरीमीटर होती है बाउंड्री, है ना। तो अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल है बच्चा, रेक्टेंगुलर फ्लोर है तो उसकी बाउंड्री क्या होगी, एक लेंथ होगी एक ब्रेड्थ होगी। तो क्या होगा इसका पेरीमीटर, ये लेंथ ब्रेड्थ, तो पेरीमीटर होता है हमारा 2 इंटू L प्लस बी, है ना। और उसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 250 मीटर्स, तो मैंने ये लिख लिया, तो दिस इज गिवन, है ना। उसके बाद वो कहता इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स, अब वो बात कर रहा है 4 दीवारों की। कहता उसने अगर उन 4 दीवारों को पेंट करना है तो कितना पैसा ले रहा है, वो 1 मीटर स्क्वायर के लिए 10 रुपए ले रहा है। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर आपको लिखा है ₹10 पर मीटर, मतलब अगर वो 1 मीटर स्क्वायर का एरिया पेंट कर रहा है तो उसको कितने रुपीज लग रहे हैं, उसको 10 रुपए लग रहे हैं 1 मीटर स्क्वायर के एरिया के लिए। ठीक है, और वो कहता कि
इन चारों दीवारों को पेंट कर लेगी, टोटल पैसे कितने लग रहे हैं उसके 15,000। मतलब जो भी तुम्हारा एरिया है वॉल्स का, ध्यान रखो, जो भी तुम्हारा एरिया ऑफ वॉल्स होगा उन पूरी की पूरी वॉल्स को पेंट करने के लिए कितने पैसे लग रहे हैं उसने ये बता दिया कि 15,000 रुपीज लग रहे हैं। यहां तक स्टेटमेंट क्लियर हो गई। अब कैसे निकालें कि हाइट ऑफ द हॉल क्या है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। हम सबसे पहले निकाल लें कि एरिया ऑफ वॉल क्या होगा। चलो, एरिया ऑफ वॉल बोले तो लैटरल सरफेस एरिया की बात की जा रही है ना, तो वो निकाल लेते हैं। चलो, एरिया एरिया ऑफ वॉल्स निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऐसे लिख लो। एरिया ऑफ 4 वॉल्स कितना होगा? क्या होता है लैटरल सरफेस एरिया? 2, हाइट कॉमन होती है, अंदर क्या होता है L+B, यही होता है। और एरिया ऑफ 4 वॉल्स ये हो गया, ठीक है। चलो, अब एरिया हमारा कितना बन गया? अच्छा, यहाँ पे देखो 2 इंटू L+B की वैल्यू तो ऑलरेडी मेरे पास 250 मीटर्स है ना। 2 इंटू ये रहा 2, ये रहा L+B, इन दोनों की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास 250 मीटर्स है, तो एरिया ऑफ वॉल मेरे पास निकल गया 250 इंटू H मीटर स्क्वायर। ये मेरे पास एरिया आ गया। अच्छा, अब क्या करेंगे मैम? ठीक है, एरिया आ गया। अब मुझे पता है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर के लिए 10 रुपए लग रहे हैं, है ना, ये गिवन है ना, 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितने रुपीज लग रहे हैं? 10 रुपीज लग रहे हैं, है ना। तो इतने मीटर स्क्वायर के लिए कितने रुपीज लगेंगे? देखो, इतने मीटर स्क्वायर के लिए, देखो यहां से तुम समझ सकते हो, जैसे कि मैंने बोला इतने मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितने लग रहे हैं? देखो 10 रुपीज, ये होता है यूनिटरी मेथड। तो इतने मीटर स्क्वायर के लिए कितने लगेंगे? 250 इंटू H मीटर स्क्वायर के लिए कितने लगेंगे बेटा? 250 H इंटू 10। और उसने बोला है, और उसने क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ये जितना इस इन वॉल्स को करने के लिए पैसे लग रहे हैं, टोटल कितने हैं? 15,000 रुपीज। बस ये 250 इंटू एच को किसके इक्वल इक्वेट करना था? 15,000 रुपीज के इक्वल। तो बस यहां से तुम्हारी एच की वैल्यू निकल आएगी। कैसे निकलेगी देखो, तो एच तुम्हारा आ गया यहां से 15 123 अपॉन 250 इंटू 10। तो ये आ गया, तो ये तुम कैंसिल आउट करो और इसका तुम्हारा निकल के आ जाएगा, हाँ 5 आ गया, तो यहाँ पे आ गया 5 3 तो 5 6, तुम्हारे पास हाइट आ गई 6 मीटर्स। क्लियर, समझ में आ गया। तो ऐसे हमने ये क्वेश्चन किया है। जस्ट जो जो पहले गिवन होता है स्टेटमेंट में वो लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं क्वेश्चन को, उसको जहां पे यूज हो रहा है उसको एज इट इज हम सब्स्टिट्यूट करते रहते हैं। यूनिटरी मेथड आपको पता है, एक का अगर कॉस्ट दे रखा होता है तो अगर ज्यादा एरिया का कॉस्ट निकालना है तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और उसने ऑलरेडी बता रखा है कि जितना पूरा एरिया है उसका जो कॉस्ट है उसने 15,000 दे रखा था, तो बस उसके साथ इक्वेट कर दिया है एंड हमने जो है आंसर निकाल लिया, एच निकल गया हमारा। ठीक है, ठीक है, आगे चलें फिर। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सोल्यूशन भी देख लेना, तो यहां से भी तुम्हें समझ में आ जाएगा अच्छे से। चलो आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। ठीक है, अब तो अब हम करते हैं बच्चा वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। अब समझते हैं ये वॉल्यूम का क्या मतलब है। वॉल्यूम का ना एक सिंपल सा मतलब आपने अपने दिमाग में फिट करना है, वो ये है कि सपोज जैसे कि मैंने इस क्यूबॉइड की बात करी, वॉल्यूम क्या होगा कि इसके अंदर, कि इस क्यूबॉइड के अंदर मैं कितना सामान फिल कर सकती हूं, दैट बिकम्स द वॉल्यूम। मतलब इसके अंदर कुछ भी गैप नहीं छोड़ेंगे, पूरा का पूरा इसको भर देंगे, तो वो बन जाता है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। ठीक है, अब सबसे पहले हम डिराइव करेंगे इसका फॉर्मूला कि क्या होता है, कैसे निकालते हैं हम ये वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे आपको एक दिख रही है एक शीट ऑफ पेपर। हम स्टार्ट करेंगे एक शीट ऑफ पेपर से, जिसका हम मान लेते हैं कि ऑब्वियसली छोटा वाला लेंथ है, ये ब्रेड्थ हो जाएगा, ये लंबा वाला है, ये हम बोल देंगे इसका लेंथ है। ठीक है, तो एक पेपर है जिसका कुछ लेंथ है, जिसका कुछ ब्रेड्थ है। उसके बाद देखो, उसके बाद अब हम करेंगे ऐसे ही पेपर स्टैक करने स्टार्ट कर देंगे। मतलब एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, तो ऐसे 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 हमने पेपर्स ऊपर तक स्टैक कर दिए।
ठीक है, समझ में आया? पेपर सारे के सारे हो चुके हैं स्टैक। इमेजिन करो तुम जो प्रिंटर में पेपर डालते हो, वो जब पेपर को एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख दोगे तो वो स्टैक हो जाते हैं, है ना? तो अब ये जो बीच वाला गैप है, ये जो पेपर्स के बीच वाला गैप है, ये सारा मतलब अब आपको दिख रहा है ना कि कोई स्पेस बाकी नहीं है, सारा का सारा फिल हो चुका है। ये आप देख सकते हो, फिल हो चुका है। और जो फिल करने वाला होता है वो होता है बेसिकली वॉल्यूम। अब ये कैसे निकाले कि कितना फिल हो चुका है? चलो, एक पेपर का एरिया, एक पेपर का एरिया तो सॉर्टेड, एक पेपर का एरिया सॉर्टेड विच इज लेंथ इनटू ब्रेथ, इट इज सॉर्टेड एकदम। अब एक पेपर इसके ऊपर और लाके रख दिया तो मतलब एक पेपर आ गया, उसके बाद एक और पेपर आ गया, दूसरा आ गया। मतलब मान लो कि इसकी हाइट सपोज 1 mm है या सेंटीमीटर है, 1 यूनिट है, दो आ गए तो बन गए 2 यूनिट, दो पेपर ऐड हो चुके हैं। अगर तीसरा आ जाएगा तो 3 यूनिट, चौथा आ जाएगा तो 4 यूनिट। तो कितने पेपर आएंगे? तो मैं उससे मल्टीप्लाई करती रहूंगी। तो कितने पेपर्स आएंगे बेटा? यहां तक ये 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, चलते 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 ये कितना आ गया? सपोज एच पेपर आ गए, मतलब जितनी इसकी हाइट है, जितनी इसकी हाइट है। तो आप क्या समझे? तो आप क्या समझे? आप ये समझे कि ये जितनी भी स्पेस ऑक्यूपाइड है, जितनी भी इसके अंदर हम भर सकते हैं, वो जो जगह है वो किसके बराबर होगी? वो होगी एक पेपर का एरिया मल्टीप्लाई बाय द हाइट। हाइट इज बेसिकली द नंबर ऑफ पेपर्स दैट यू हैव स्टैक्ड। ऐसे तुम इमेजिन कर सकते हो। तो वो बन जाएगी उसकी हाइट 1 + 2 + 3 + 4, मतलब वो सारी अपने ऊपर तक क्या बन जाएगी? हाइट। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो 1 1 1, अगर 1 ऐड हो रहा है, दो पेपर है तो ये टोटल मिलके 2 बन गया, 3 है तो टोटल मिलके 3 बन गया, 4 बन गया। ठीक है, तो 1 + 2 + 3 से कंफ्यूज नहीं होना। बोले तो एक 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 इमेजिन करो, और कितने हैं? एच है। ठीक है, तो टोटल कितना बन गया? एच बन गया। समझ में आ गया? अब समझ में आ गया। तो एरिया क्या हो गया अपना? एरिया हो चुका है बच्चा हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ और इंटू हाइट। तो ये टोटल बोला जाता है स्पेस ऑक्यूपाइड, और स्पेस ऑक्यूपाइड को हम बोलते हैं वॉल्यूम। इसको बोलते हैं हम वॉल्यूम। क्लियर हो गई बात? इज दिस थिंग क्लियर टू यू? तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड क्या होता है? बेसिक सिंपल फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, क्लियर? तो इस बच्चे की तरह, डेको की तरह क्या आप एक्साइटमेंट शो कर रहे हो? मजा आ रहा है इस सेशन में? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है आपको पढ़ा के। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से समझो, वो कहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबॉइडल पिट। हमने क्या करना है? खोदना है। हमने क्या करना है? धरती में से कुछ खोदना है। पर खोदना क्या है? एक क्यूबॉइडल पिट खोदना है। ठीक है, क्यूबॉइड की शेप में एक गड्ढा हमें खोदना है। ठीक है, अब वो गड्ढे का उसने डायमेंशंस दे रखा है। कहता वो जो गड्ढा है उसकी जो लेंथ है हमारे पास वो है 8 मीटर्स, उसकी जो ब्रेड्थ है हमारे पास बेटा वो है 6 मीटर्स, एंड वो कितना डीप है? डीप बोले तो कितना नीचे जाएगा? कितना नीचे जाएगा? अब मैं कैसे समझाऊं? ऐसे समझा सकती हूँ। जस्ट इमेजिन कि यही डब्बा है, इसको मैंने, सपोज ये मेरा ग्राउंड है, इसके नीचे ऐसे खोदना है, तो मतलब इसके नीचे इतना बन जाएगा ना, वो इतना बन जाएगा। अब ध्यान से समझो, इमेजिन करना है, क्योंकि ये ऑब्वियसली मैं अच्छे से नहीं बता पाऊंगी। तो ये ऊपर वाला तो है नहीं, क्योंकि इसमें से तो हम कुछ डालेंगे इसमें। ठीक है, तो इतना खोदना है। तो ये 3 मीटर डीप का मतलब है ये धरती है। इस वाले वैक्यूम को तुम धरती मानो। धरती से कितना नीचे डीप है? ये 3 मीटर डीप है। तो ये जो डीप की बात करी गई है, दिस इज एक्चुअली द हाइट। ये क्या हो जाएगी? इस क्यूबॉइडल पिट की हाइट। ठीक है, तो हाइट समझाने का मैं सोच रही थी कि ऐसे समझा सकते हैं, राइट? तो ये तुम्हारा बन गया हाइट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हाइट इज 3 मीटर्स। ठीक है, तो तीनों डायमेंशन तुम्हारे पास आ गई। उसके बाद वो कहता है एट द रेट ऑफ 30 रुपीज पर मीटर क्यूब। अब इसका मतलब मैंने तुम्हें समझाया, अगर तुम 1 मीटर क्यूब, देखो 30 रुपीज पर मीटर क्यूब का मतलब होता है 30 रुपए लगेंगे भाई 1 मीटर क्यूब के, उसको डिग करने के लिए। मीटर क्यूब बोले तो वॉल्यूम। यूनिट्स का हमेशा ध्यान रखना है जब भी हम एरिया निकालते हैं। एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब वॉल्यूम में 3 डायमेंशन आ चुकी हैं हमारी।
ठीक है, तो 3 डायमेंशन हम ले रहे हैं, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ का भी मीटर, ब्रेड्थ का भी मीटर, हाइट का भी मीटर, तो ये बन गया इनको मल्टीप्लाई करके मीटर स्क्वायर। समझ में आया? चलो ये हो गया इसका यूनिट। अच्छा यहाँ पे देखो, अब 1 मीटर स्क्वायर के लिए बेटा कितने पैसे लग रहे हैं? 30 रुपए लग रहे हैं। तो वो कहता कि जब मुझे ये क्यूबॉइडल पिट खुदवाना है तो मुझे कितना अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले एरिया ही निकाल लें कि जितना एरिया बोल रही हूँ कि वॉल्यूम निकाल लें कि जितनी मिट्टी बाहर निकालें, क्योंकि हम कुछ बाहर निकाल रहे हैं, है ना, कितनी मिट्टी बाहर निकालनी है वो हम निकाल लेते हैं ना। चलो उसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ है अपना 8, ब्रेड्थ है हमारा 6, तो हाइट है हमारा 3। तो ये हमारे पास क्या आ गया? ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम। चलो इतना जितना भी आ गया ये हमारे पास हम बोल देते हैं ये आ गया मीटर क्यूब। ठीक है, अब फाइनल चीज क्या है? फाइनल चीज यहाँ पे क्या है कि इतने मीटर क्यूब के लिए कितनी कॉस्ट होगी? तो हम बोलेंगे 1 मीटर क्यूब के लिए, मैं सेपरेट पेन यूज कर लेती हूँ। देखो 1 मीटर क्यूब के लिए अगर 30 रुपीज लग रहे हैं तो 8 इंटू 6 इंटू 3 मीटर क्यूब के लिए कितने पैसे लगेंगे? बस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 के साथ। ठीक है, ये 30 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे तुम आंसर निकाल लेना। राइट, तो जस्ट फंडा समझो, 1 मीटर क्यूब की तुम्हें वैल्यू पता है, जितनी मीटर क्यूब तुम्हारा वॉल्यूम आ रहा है उसका कितना आएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर? इज दिस थिंग क्लियर टू यू? सबको समझ में आ गया कि नहीं आया? कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि मैम जी हाँ ये वाला प्रश्न हमें पल्ले नहीं पड़ा, दोबारा समझा दीजिए। ठीक है, आगे चले। अगला क्वेश्चन देखें क्या है। चलो अगला क्वेश्चन समझते हैं। ये आप इसका सोल्यूशन देख लेना। तो यहाँ पे हमारे पास 144 मीटर क्यूब आ रहा है, उसके बाद उसको 30 से मल्टीप्लाई किया तो तुम्हारा आंसर बन जाएगा। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन समझते हैं। तो अभी तक ठीक हो, रिलैक्स्ड हो, ज्यादा तो नहीं हो रहा आज के सेशन के लिए। मैम ने क्यूब, क्यूबॉइड सब पढ़ा दिया, सरफेस एरिया भी, उसका लैटरल सरफेस एरिया भी, उसकी वॉल्यूम भी, तो डोंट यू वरी। ठीक है, क्वेश्चंस तुम अगर लगाने पे आओगे अब क्यूब क्यूबॉइड के तो हो जाएंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं। अ क्यूबॉइडल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर डीप। अब मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है, उसने एक वाटर टैंक की बात करी है, एक वाटर टैंक की बात करी है जो कि एक क्यूबॉइड की फॉर्म में है, जो कि एक क्यूबॉइड की फॉर्म में है। ठीक है, ऐसा कुछ हमारे पास टंकी है, ये ऐसी कुछ हमारे पास टंकी है। ठीक है, ये टैंक है। इस टैंक की उसने डायमेंशन दे रखी हैं। 6 मीटर लॉन्ग है, 6 मीटर लॉन्ग है बोले तो ये 6 मीटर है। ठीक है, ये उसकी लेंथ हो जाएगी। अब 5 मीटर वाइड है तो ये उसकी बचा हो जाएगी ब्रेड्थ, सॉरी 5 है ना, तो ये हो जाएगी उसकी 5। ठीक है, ब्रेड्थ हो जाएगी। उसके बाद 4.5 मीटर डीप बोले तो इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 4.5 मीटर्स। क्लियर? तो ये हमारे पास डायमेंशन आ चुकी है क्यूबॉइडल वाटर टैंक की। राइट, अब वो कहता है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। वो कहता है वो कितने लीटर्स ऑफ वाटर होल्ड कर सकता है। अब यहाँ पे क्या, कहाँ पर कहानी अटकेगी? मैम उसने तो लीटर्स का पूछ लिया है पर हमें तो इसकी डायमेंशंस मीटर में दे रखी है। तो अगर मैं इस क्यूबॉइड में कितना पानी डाल सकती हूँ, इस टैंक में कितना पानी डाल सकती हूँ, मतलब इसकी फिलिंग होने की बात की जा रही है, मतलब इसकी वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी। तो मैम वो तो मैं वॉल्यूम निकाल लूंगा, है ना। तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ टैंक कैसे निकालेंगे हम? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट करके निकालते हैं। तो लेंथ अपना क्या 6, ब्रेड्थ अपना क्या 5, हाइट अपना क्या 4.5। ठीक है जी, तो यहां से हम ऐसे करके निकाल सकते हैं। फाइन फाइन, ओके डन। तो अब ये तो मैम मेरे पास जो भी आने वाला है, तो देखो ये 6 इंटू 5 इंटू ये 4.5 को तुम ऐसे लिख लो, 6 5 30, तो ये बन गया 3 पे गया, है ना। तो ये 3 पे गया तो 45, 3 4 3 12, 13, है ना। तो ये कितना बना? 135, 135 मीटर क्यूब बन गया तुम्हारा, है ना। 135 मीटर क्यूब बना। तो यहां से तुम क्या समझ रहे हो बच्चा? यहां से तुम ये समझ रहे हो कि
इतना वॉल्यूम है, पर उसने बोला है कितने लीटर वाटर होल्ड करेगा, उसने ये नहीं बोला कितने मीटर क्यूब होल्ड करेगा। तो यहाँ से तुम ये वाला रिलेशन यूज करोगे कि हमें पता है कि जो 1 मीटर क्यूब होता है, जो 1 मीटर क्यूब होता है वो 1000 लीटर्स के बराबर होता है। तो अगर मैं 135 मीटर क्यूब की बात करती हूँ, वो किसके बराबर होगा? 135 इंटू 1000, तो ये आ जाएगा 135000 लीटर्स। तो आपके पास सीधा सीधा आ जाएगा कि इतने लीटर्स वॉल्यूम जो है, इतने लीटर्स ऑफ वाटर दिस टैंक कैन होल्ड। क्लियर? एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर सबको? ठीक है, तो ऐसे करने हैं ये वाले क्वेश्चंस, तो घबराना नहीं है, हो जाएंगे क्वेश्चंस। जस्ट ट्राई इट योरसेल्फ, ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ा करो कि वो क्या पूछ रहा है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन आ गया हमारे पास। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कहता कि एक क्यूबॉइडल वेसल है विच इज 10 मीटर्स लॉन्ग एंड 8 मीटर्स वाइड। क्या बोला? एक क्यूबॉइडल वेसल है, मतलब कुछ क्यूबॉइडल वेसल है, तो मतलब फिर से हम ये क्यूबॉइड इमेजिन कर लेते हैं कि ये मेरे पास कुछ वेसल है। ठीक है, अब वो कहता है वो 10 मीटर लॉन्ग है, तो लॉन्ग कितना है? 10 मीटर लॉन्ग है वेसल, और 8 मीटर वाइड है, तो ये हमारा 8 मीटर है। ठीक है, हाउ हाई मस्ट इट बी मेड, कहता वो कितना हाइट, हम उसके कितना हाइट रखें। बोले तो हमें नहीं पता कि इसकी हाइट कितनी है, वो निकालनी है कि कितना हाई रखें उसको, ताकि वो 380 क्यूबिक मीटर्स ऑफ अ लिक्विड को कर सके होल्ड। समझ में आया क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? कहता हाइट निकालो, इस वेसल को कितना ऊंचा करें कि ये 380 मीटर क्यूब, क्यूबिक मीटर्स बोलो या मीटर क्यूब लिक्विड जो है होल्ड कर ले। तो मतलब बेसिकली उसने ये जो 380 मीटर क्यूब है, ये होता है वॉल्यूम। तो देखो यूनिट से भी तुम्हें पता चल जाएगा, तो वॉल्यूम हमें गिवन है 380 मीटर क्यूब। और हमें पता है वॉल्यूम किसके बराबर होती है? वॉल्यूम होती है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, विच इज इक्वल टू 380। लेंथ है हमारे पास 10, ब्रेड्थ है हमारे पास 8, हाइट हमें नहीं पता तो ऐसे ही छोड़ दो, है ना? ऐसे करोगे तो यहाँ पे आ गया 80, 80 इंटू एच इक्वल्स टू 380, तो एच आपके पास बन जाएगा 380 अपॉन 80, इसको आप बोलोगे मीटर्स। ठीक है, क्योंकि हाइट है तो हाइट होती है हमारी मीटर्स में। तो यूनिट का ध्यान रखना, जब फाइनल यूनिट लगाओगे देख के लगाना कि क्या निकाल रहे हो, तो वो किसकी यूनिट होगी। क्लियर एवरीबॉडी? समझ में आ गया ये भी आपको कि कैसे हमने निकाला? तो जो जो गिवन है बी श्योर कि उस पर तुमने फोकस करना है। ये वॉल्यूम गिवन था, ये लेंथ गिवन थी, ये ब्रेड्थ गिवन थी, तो हाइट तुमको निकालनी थी। हो जाएगा, इजी क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन है ना। चलो आगे चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये सोल्यूशन है, आप देख लेना 380 अपॉन 80 ही आया अपना भी, तो ये 4.75 मीटर्स बन जाएगा। ठीक है चलो, तो इतना ही आज के लिए। ठीक है, तो अगले सेशन में हम सिलेंडर कर लेंगे, तो धीरे धीरे हम ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को हलवा बना देंगे। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो कोई ऐसा क्वेश्चन है इस सेशन का जिसमें आपको समझ नहीं आया, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट एक बार दोबारा मैं करना चाहती हूँ कि जितनी भी मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस हैं आप देख सकते हो। ठीक है, तो आप मुझे सजेशंस भी दे सकते हो कमेंट सेक्शन में कि मैम ये करा दो स्पेशल क्लास पे, या ये करा दो अब यूट्यूब पे तो चलो अब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आपका इसी मंथ खत्म हो जाएगा। तो जो आप पढ़ना चाहते हो मेरे से स्पेशल क्लासेस में, तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहा करो। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे ये सारी स्पेशल क्लासेस की जो लिस्ट है वो आपके सामने आ जाएगी, तो आप इसको देख सकते हो आराम से, जो जो आपको यूजफुल लगता है। देखो हमने यहाँ पे कितना कुछ कर लिया है स्पेशल पे। देखो लाइंस एंड एंगल्स पूरा डिटेल में हो चुका है, लाइंस एंड एंगल्स का सेशन 1 है, फिर हमारे पास कहाँ गया लाइंस एंड एंगल्स का सेशन 2 है, 3 है। तो ये लाइंस एंड एंगल्स देखो पूरा डिटेल में हमने किया, लाइक एक एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर लिया, हलवा बना लिया, प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करे हैं। ठीक है, और आपके काम का क्या है, ये देखो लीनियर इक्वेशंस हम कर चुके हैं, पॉलिनोमियल्स हम कर चुके हैं, राइट, ट्रायंगल्स हो चुका है। तो मतलब ये आप देख सकते हो कि इसमें से आपको क्या यूजफुल लगता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो चुका है तो आप देख सकते हो, राइट।
हाँ, ठीक है, तो ये आपके लिए यूजफुल है और सबसे बड़ी बात कि एकदम फ्री है, तो कुछ भी पे वगैरह नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, जस्ट लिंक पे क्लिक करो एंड वॉच इट, राइट। चलिए, अब अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन का भी जाते जाते सुन लो कि अगर आपको अभी भी लगता है कि यू आर नॉट एबल टू डू द रिविजन या नहीं कर पा रहे हो अपनी तरफ से जैसे मर्जी, तो अगर आपको टेंशन हो रही है तो आप हमसे कर सकते हो, हमारी गाइडेंस लेके कर सकते हो, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई कर सकते हो, तो अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो बच्चा। तो जेन्युइन अमाउंट है, इतना कुछ ज्यादा नहीं है, बिकॉज ऑफलाइन ट्यूशंस आर वे 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 मोर कॉस्टली, है ना, वो ज्यादा कॉस्टली है देन दीज ऑनलाइन ट्यूशंस। और इसमें आपको बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे मिलती है कि आप कभी भी अपने टाइम पे कभी भी उस हिसाब से पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आपका सपोज कोई सेशन मिस हो गया तो आप उसका रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हो, है ना, लाइव तो देख ही सकते हो, साथ में रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, सारे लाइव सेशंस रिकॉर्ड हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपको कहीं इमरजेंसी में जाना पड़ गया, कोई गेस्ट आ गए या आपका मन नहीं कर रहा, आज आप बीमार हो, तो ऐसा नहीं है कि आपका वो चीज छूट जाएगा जैसा कि ऑफलाइन में होता है, ठीक है। तो सिंस नाउ अब तो पूरा एजुकेशन का सिस्टम ही बदल गया है, कोविड की वजह से भी रेवोल्यूशन आ चुका है एक तरह का, तो ऑनलाइन ही पढ़ाई होने वाली है आने वाले टाइम पे। तो अभी तो बहुत ही जेन्युइन अमाउंट पे आपको मिल रहा है, पर अगर स्टिल लास्ट में मैं ये बोलूंगी, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो बच्चा तभी लो, ठीक है। अगर आपका लेने का मन बनता है तो आप अर्श10 कोड जरूर यूज करना, इससे आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट और मुझे भी अच्छा लगेगा मेरा कोड यूज करके आओगे, ठीक है। तो ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल है, आप पार्शली पे करके भी ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, राइट। तो डरो मत, अगर लेने का मन बनता है, अगर सोच रहे हो कि हाँ मैम ले लेते हैं, तो ये 12 महीने का ले लो आंख बंद करके, क्योंकि 10th में भी आपके काम आएगा। और 10th में ऐसा तो नहीं है कि आपने पढ़ना बंद कर देना है, तो 10th में जैसे ही पेपर खत्म होने के बाद जब नया बैच स्टार्ट होगा उसमें ही एनरोल कर जाओगे, तुम लेट नहीं करोगे, क्योंकि 10th में अच्छे से पढ़ाई करनी होती है। 10th इज द बेस ऑफ +2, 9th इज द बेस फॉर class 11th, 10th is the base for class 12th, तो these two classes are really very crucial, तो तुम इनको lightly नहीं ले सकते, ठीक है। अब आ जाती है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात। इसमें बचा, जैसे कि मैंने बताया इसमें मिलता है आपको एक पर्सनल मेंटर। पर्सनल मेंटर आपका अच्छे से ध्यान रखता है, आपका स्टडी का ट्रैक रखता है, रिकॉर्ड रखता है, कहाँ पे अच्छा कर रहे हो, कहाँ पे नहीं कर रहे हो, कहाँ पे इम्प्रूव करना है, एंड सो बहुत ज्यादा। जो जो प्लस के फीचर्स है वो तो इसमें है ही, प्लस के फीचर्स के एड ऑन फीचर्स इसमें और भी बहुत कुछ है, तो आप एक बार एक्सप्लोर कर सकते हो ये सारे फीचर्स। अपनी अन अकेडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लो, वो तो एकदम फ्री है, क्योंकि वहां पर हम करते हैं फ्री क्विजेस, ठीक है। तो अन अकेडमी की लर्निंग ऐप इंस्टॉल करके रखो, वेबसाइट पे विजिट करो, देखो कि क्या कुछ आपको प्रोवाइड कर रहा है ये, ठीक है। तो इसका भी अगर मन बनता है तो अगेन आई विल से डू नॉट फॉरगेट टू यूज माय कोड विच इज ARSH10, ओके। तो इस कोड को यूज करके आप आराम से आ सकते हो, ठीक है बच्चा। So do not forget to like the video, share it with your friends, subscribe to the channel, because इस चैनल को बनाया गया है सिर्फ मेरे 9th क्लास के बच्चों के लिए, ताकि आपको कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े। तो एक ही चैनल पे आपको मिलते हैं सारे 9th के सब्जेक्ट्स एंड मोस्ट अमेजिंग एजुकेटर से पढ़ने का मौका, राइट। सो thank you so much guys, thank you so much for your patience and happy Diwali, and I am also very excited, आज का दिन अच्छा गया, ठीक है, तो आपका भी अच्छा गया होगा, राइट। सो मिलेंगे अगले सेशन में बच्चा, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड बाय बाय, ठीक है। एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि दिवाली पे क्या किया, आई रियली वांट टू नो, ठीक है। दोबारा बोल रही हूँ बट सच्ची में जानना चाहती हूँ। चलो बाय बाय, टेक केयर।